हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की इवनिंग एनर्जीज, उनकी इवनिंग एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस आपके लिए क्या हैं, वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच कर के रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की इवनिंग एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। इवनिंग एनर्जीज बताइए यूनिवर्स। ठीक है, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। और यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मीन, सिंह और धनु राशि। द डेविल, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। द स्टार, एक्वेरियस, कुंभ राशि। द चैरियट, कैंसर, कर्क राशि। टेम्परेंस, सैजिटेरियस, धनु राशि। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। द फूल, ऑल साइन। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बर्थ डेट्स बता देती हूँ। 5, 9 स्ट्रांगली है। 15, 17, 7, 14, 12 और 15 अगेन, सॉरी 14, ठीक है, 14 अगेन। सो ये मुझे डेट्स दिख रही हैं। बर्थ मंथ्स यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं मई, सितंबर, जून, अगस्त, जुलाई, मई, दिसंबर। ठीक है, ये बर्थ डेट, बर्थ मंथ और ये साइन आपके पर्सन के हो सकती हैं। और गाइज वैसे ये ऑल साइन रीडिंग है, सभी साइन वालों के लिए है, बट जो यहाँ हाईलाइटेड है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 8 ऑफ सोट्स की एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स को 8 ऑफ सोट्स क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, बहुत ही हेल्पलेस सा ये पर्सन फील कर रहे हैं। कुछ चीज़ों का रिग्रेट इस पर्सन को हो रहा है, यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है मुझे। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है एंड द एम्परर एनर्जी है, द डेविल है। ठीक है, देखो गाइज, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी शो करती है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने खुद के हाथों से चीज़ों को ख़राब किया है, मैंने ही सही टाइम पर रियलाइज़ नहीं किया या सही टाइम पर चीज़ों को समझा नहीं। अभी हाल फिलहाल करंटली बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। एक्चुअली यहाँ पर देखो, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी शो करती है कि ये रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप था, ठीक है, लेकिन इस रिलेशनशिप की ये पर्सन शायद कदर नहीं कर पाए, वैल्यू नहीं कर पाए। अदरवाइज ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, क्योंकि 2 ऑफ कप्स है तो सब कुछ बैलेंस था और इसमें जो भी था सच था। एंड शायद एक टाइम पर आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से एक्सप्रेस भी कर रहे थे अपनी फीलिंग्स को, आप भी उनको अपना प्यार बता रहे थे, वो भी अपना प्यार बता रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या है कि वैल्यू नहीं किया, बीच में इन्होंने ईगो को ला दिया इस रिश्ते में। एंड जब इनका ईगो, क्योंकि देखो क्या होता है कि एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए ना ईगो जितना साइड रहे ना उतना अच्छा है, लेकिन जब ईगो आने लग जाता है ना रिश्ते के बीच में, तो कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब होने लगती है, चीज़ें टॉक्सिक होने लगती है। द डेविल की एनर्जी है यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है अपने बिहेवियर को लेकर के। शायद उन्होंने बहुत ही अजीब बिहेव किया आपके साथ, बहुत ही टॉक्सिक बिहेव किया आपके साथ, ईगो बहुत ज़्यादा शो किया, कंट्रोल बहुत करते थे या डोमिनेट करते थे। ये भी हो सकता है अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो ये पर्सन को अब्यूज़ करना, आपको अब्यूज़ करते थे या हाथ भी उठा देते थे कई बार।
इनको ड्रिंक एंड स्मोक की आदत हो सकती है, स्पेशली ड्रिंक करके झगड़ा करना, लड़ाई करना, इश्यूज़ करना, रिस्ट्रिक्ट करना, शक करना बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें मुझे लगता है आई है इस रिलेशनशिप में, जिसके बाद चीज़ें ख़राब हो गई। अभी ये पर्सन मुझे रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पछता रहे हैं उन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि अभी तो ये हेल्पलेस हो गए हैं। इन्होंने ये करके इस रिलेशनशिप को तो ख़राब कर दिया, लेकिन अब अकेले भी हो गए हैं, कोई भी नहीं है ज़िंदगी में। अब किसके कहीं ना कहीं एक होता है ना कि हमारे जो अपने होते हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, हम उनके साथ बुरा बिहेव करके उनको खुद से दूर कर देते हैं। फिर बाद में हम ढूंढते हैं कि कोई अपना मिल जाए, कोई हमें समझे, कोई हमें प्यार करे। अब वो प्यार कहाँ से मिलेगा? जब मिला तो तुमने उसकी कदर नहीं की। तो इस पर्सन के साथ भी वही हो रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है कि ये आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये भी चांसेस हैं। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल और यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये मुझे शो करता है कि आपके जो पर्सन हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में अभी इतने शांत कैसे हो, या अगर वो आपको देख पाते हैं तो आप अपनी लाइफ में इतने खुश कैसे हो। क्योंकि पहले भी शायद ऐसा हुआ है कि आप दोनों के बीच में बात बंद हो जाती थी, और होता यूँ था कि आप हमेशा इमोशनल होकर के उनके पास आ जाते थे और आप चीज़ों को ठीक करते थे, आप उनके बिना रह नहीं पाते थे। इस बार शायद आप गए नहीं उनकी तरफ, आपने वो जो सेम रिपीटेशंस हो रही थी, सेम पैटर्न जो चल रहा था, आपने उसको ब्रेक कर दिया कि हमेशा ही पर्सन का ड्रामा आप झेलो, फिर आप जाके मनाओ। तो आपने शायद वो ड्रामा ही ख़त्म कर दिया, और इस बार आपने उनकी तरफ जाने के बजाय खुद की तरफ मुड़ गए। यानी कि खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, खुद के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, और खुद में खुश रहने की कोशिश करने लग गए। तो अब ये बात भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया, इतना बदलाव कैसे आ गए, इतने चेंजेस कैसे आ गए, आप उनके बिना कैसे रह पा रहे हो, आप उनके बिना खुश कैसे हो। अब तक तो आपको आ जाना चाहिए था, अब तक तो आप जो है उनसे कांटेक्ट कर चुके होते, आपके बहुत सारे कॉल मैसेजेस आ गए होते। तो अब कहीं ना कहीं इसी सोच में डूबे हुए हैं कि क्या हो रहा है ऐसा आपकी लाइफ में कि आप इतने खुश हो या आप इतने शांत हो। ठीक है, ये इनके मन में अब तरह तरीके के सवाल चल रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द टावर। ये पर्सन सिर्फ आपको दूर से देख पा रहे हैं, या आपको देखते ज़रूर हैं, ऐसा नहीं है कि ये आपके ऊपर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते, नहीं। या आपको देखते हैं, दूर से दिखते हैं, या आपको स्पाई करते हैं, या आप उनके दिमाग में घूमते हो। तो ये आपके बारे में सोच भी रहे हैं, आपको स्पाई भी कर रहे हैं, स्टॉक भी कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टावर की एनर्जी है। जो इन्होंने किया है ना आपके साथ, उसके बाद इनका आपकी तरफ आना इतना भी आसान नहीं है। कहीं ना कहीं वो फील करते हैं कि मतलब मैं जाऊँ तो किस हक से जाऊँ, कौन सा मुंह लेकर के जाऊँ, क्या बोलूँ जा कर के। क्योंकि यहाँ पर द टावर है, या तो इस इंसान ने आपको घोस्ट कर दिया था, या इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, या आपके साथ इन्होंने बुरा व्यवहार किया है। इन्होंने ईगो में आकर के ऐसी चीज़ें बहुत सारी कर दी है जो कि शायद आपकी रिस्पेक्ट जो कि कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पर इन्होंने जो है वार किया, आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पर बात आई। तो सिंपल सी चीज़ यही है कि इस इंसान ने आपको इंसल्ट किया, या इस इंसान ने आपको जो है धोखा दे दिया, या इस इंसान ने आपको घोस्ट कर दिया। तो अब ये कैसे आए, या फिर अगर आए भी तो ये क्या बोलेंगे, इनके पास है क्या बोलने को? आप खुद सोचो। ईगो तो इस इंसान के अंदर बहुत है। तो अभी तक तो मुझे कोई सॉरी वाला मैसेज मिला नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर है किंग ऑफ वॉन्ड्स अवेलेबल है, ज़िद्दी और ईगोस्टिक एनर्जी है, यहाँ पर डेविल की भी एनर्जी है। सो ये ईगो भी है, और ईगो क्या करते हैं ना कि माफ़ी नहीं मांगने देता इंसान को, जल्दी से सॉरी नहीं बोलने देता। उसको लगता है कि अगर मैंने सॉरी बोला ना, इसका मतलब मैंने हार मान ली। उनका आर्ग्यूमेंट में जीतना भी ऐसा है कि ये भी एक हार जीत है मेरी, मुझे जीतना ही जीतना है। तो ये अकड़ है फालतू की जो लिए घूम रहे हैं। द डेविल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। डेविल एनर्जी यहाँ पर क्यों है?
डेविल को डेविल ही क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर। ये इंसान कहीं ना कहीं नेगेटिव थे और नेगेटिव अभी भी हैं ही। पहले इनकी नेगेटिविटी अलग तरीके की थी, अब इनकी नेगेटिविटी अलग तरीके की है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको मिस तो करते हैं, लेकिन पहले इनके अलग तरीके की नेगेटिविटी थी, अभी इनको डाउट वाली आ गई है कि क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, कहीं कोई और तो नहीं आ गया है नॉल। अब शक वाली नेगेटिविटी चल रही है। अब ये चल रहा है कि आप उसके कंट्रोल से कैसे निकल गए, वो आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, अपने हिसाब से रखना चाहते हो, तो आप उनके कंट्रोल से बाहर आए कैसे। तो ये चीज़ें हो गई हैं। हाँ, ये और दिखता है क्योंकि ये डबल डेविल की एनर्जी है, तो ये भी दिखता है हो सकता है कि इनके ऊपर किसी ने कुछ ऐसा करवा रखा है कि इनका दिमाग ख़राब हो रखा है। मतलब ये सब चीज़ें उल्टी ही सोचते हैं या नेगेटिव ही सोचते हैं। ठीक है, इनको सही चीज़ें दिखती नहीं है, गलत चीज़ें बड़ी जल्दी दिख जाती हैं। और जैसे होता है ना कि एक इंसान है अच्छाइयाँ तो नहीं देख रहा, बुराई बुराई देखे जा रहा है। दूसरा यहाँ पर ये भी कि इनको अगर एडिक्शन रही है किसी भी चीज़ की, वो भी बढ़ गई हैं बहुत ज़्यादा, ऐसा भी दिख रहा है। स्मोक की, ड्रिंक की, अगर अल्कोहल वगैरह लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ले रहे हैं अभी, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। एंड यहाँ पर मुझे लगता है कि किसी का इन्फ्लुएंस तो है इस इंसान के ऊपर, या तो किसी ने कुछ करवाया रखा है या फिर किसी का इन्फ्लुएंस है। कोई तो है जो इनके कान भरता है, कोई तो है जो इनके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा नेगेटिव होते जा रहे हैं। द स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। या फिर इतना नेगेटिव बिहेव कर रहे हैं आपके साथ। 7 ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स बहुत डीपली सोचने को बताता है कि जैसे इंसान कुछ बहुत डीपली सोच रहे हैं। किंग क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं आप ही के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर द स्टार की एनर्जी है। ऐसा लगता है कि ईगो, ज़िद, अकड़, नेगेटिविटी, डाउट सब कुछ है, लेकिन मन में एक डर भी है, जैसे कि कहीं आपको खो तो नहीं दिया इन्होंने, या कहीं आपको खो तो नहीं देंगे। कि क्योंकि यहाँ पर मन में मुझे इच्छा दिख रही है कि यार सब ठीक तो हो जाएगा ना हमारे बीच में, क्योंकि द स्टार हीलिंग की एनर्जी है। तो बहुत डीपली यही सोचते हैं कि यार सब ठीक तो हो जाएगा ना, कहीं ज़्यादा बात तो नहीं बिगड़ जाएगी। बेशक उनको शक भी हो रहा है, बेशक उनके कान भरे जा रहे हैं या नेगेटिव सोच रहे हैं, लेकिन डर भी है। ऐसा लगता है जैसे आपको खोना नहीं चाहते हैं या आपको खुद से दूर नहीं जाने देना चाहते, लेकिन ये भी दिखता है कि ये आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। इनको ये बर्दाश्त नहीं है कि आप किसी और के हो जाओ, या इनको ये बर्दाश्त नहीं है कि आप उनको इग्नोर करो। उनको आपके कंट्रोल करके रखना, आपके ऊपर पूरा हक जताना है इनको। ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। ये एक ऐसी एनर्जी है जैसे कि इनको ना आपके साथ रहना है, लेकिन ये खुद को चेंज नहीं कर रहे, बल्कि इनका ये है कि मैं मेरे तरीके से रहूँ, लेकिन तुम रहोगे जैसे कि आप इनकी प्रॉपर्टी हो गए हो। ठीक है, कि जैसे आपके ऊपर उन्होंने एक हक जता लिया, एक हक जमा लिया कि आप उनकी प्रॉपर्टी हो, वो आपके साथ जैसे मर्जी बिहेव कर सकते हैं और आप उनको छोड़ भी नहीं सकते। तो ये वाला सीन कुछ इनका दिख रहा है कि ऐसे कैसे वो चाहते ही नहीं है कि आप उनसे दूर जाओ। द चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द चैरियट एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। ईगो तो है यहाँ पर इनके अंदर, बहुत ज़्यादा ईगो है, ये दिख रहा है मुझे। 5 ऑफ वॉन्ड्स, देखो ये इंसान के मन में ना द्वंद्व चल रहा है इस वक्त। चैरियट एक एक्शन को बताता है, किंग ऑफ पेंटिल कहीं ना कहीं ईगो को बताता है। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है, द्वंद्व चल रहा है। ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक से भी पेज ऑफ वॉन्ड्स है, कॉल मैसेज की एनर्जी है। एक्शन लेना तो चाहते हैं, लेकिन इनका ईगो ना इनको लेने नहीं देता एक्शन। प्लस मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है आपके पर्सन का ये भी माइंडसेट हो कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, या पैसे होना तो सब कुछ हो सकता है।
हो सकता है कि वो हर चीज़ में मतलब उनको ऐसा लगता है कि पैसे हैं तो मेरे पास सब कुछ होगा, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। हो सकता है इनकी इस तरीके की भी सोच हो। तो ये ईगो में दिख रहे। देखो अभी तो पैसे का मैं सिर्फ मुझे मैसेज मिला तो मैं दे रही हूँ, इससे आपको पता चलेगा कि ये आप कनेक्ट कर पाओगे एनर्जी से कि आपके लिए है या नहीं है। तो यहाँ पर ना मुझे दिखता है अभी हाल फिलहाल तो ईगो है इनके मन में, मतलब ईगो की वजह से इनके एक्शंस निकल के नहीं आ रहे हैं। इनके मन में एक द्वंद्व छिड़ा हुआ है, जहाँ ये आपके बारे में सोचते भी हैं, जहाँ इनको गुस्सा भी बड़ा आता है कि बौखला रहे हैं गुस्से में कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी मानते हैं जिस पे ये नहीं कुछ भी कर सकते और आप कहीं नहीं जा सकते। अब ऐसे में अगर आप बात बंद कर दो तो ये बौखलाएंगे ही, तो गुस्से में बौखला भी रहे हैं, गुस्सा भी बहुत आ रहा है इनको, लेकिन अब आपकी तरफ एक्शन भी नहीं ले पा रहे क्योंकि ईगो है ना, आकड़ बहुत ज़्यादा है। को लगता है अरे मैं कैसे लूँ एक्शन, मैं तो कमज़ोर दिखूँगा फिर। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, टेम्परेंस एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, टेम्परेंस के साथ। ये पर्सन जो है आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल शो करते हैं कि आपसे आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। टेम्परेंस की यहाँ पर एनर्जी है। मुझे देखो यहाँ पर ना, क्योंकि कुछ कुछ कार्ड्स ऐसे हैं, कुछ कुछ एनर्जीज ऐसी है जो कि मुझे शो करती है। अब जैसे ये 6 ऑफ सोर्ड्स हो गया, कि इनका आपके बिना मन नहीं लगता, आपके बिना रह नहीं पाते हैं, इनको आप चाहिए, इनको ऐसा लगता है कि लाइक आप ही उनका सुकून हो, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है। लेकिन इस इंसान का बिहेवियर टॉक्सिक है, लाइक ये इंसान आपको चाहते हैं लेकिन ये अपनी उनको नहीं देखते कि यार मेरे अंदर ये बुरी आदतें हैं, या इसकी वजह से मैं अपनी लाइफ में चीज़ों को ख़राब कर रहा हूँ, या मुझे इन चीज़ों में सुधार लाना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे आपको चाहते हैं लेकिन ये है भी टॉक्सिक। आई थिंक आप एक टॉक्सिक पर्सन को डेट कर रहे हो मे बी, जो आपको छोड़ना भी नहीं चाहते और ना पूरी तरीके से या अच्छे तरीके से रहना चाहते हैं। ये तो अपनी, जैसे कोई इंसान अपनी शर्तों पे नहीं चलता अपनी मर्जियों से, वैसे कुछ दिख रहा है जैसे अपनी शर्तों से अपनी मर्जियों से आपके साथ रहना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो गाइस। फालतू का दुख दर्द तकलीफ़ मत झेलो, वो प्यार नहीं है, ठीक है। अगर इनको प्यार है आपसे तो ये अपने अंदर बदलाव लाएंगे, तभी एक्सेप्ट करो, वरना मत करो। अपने आप को दुखी मत करो, ठीक है, क्योंकि खुश तो आप वैसे भी नहीं रह पाओगे ना इतने टॉक्सिक बिहेवियर वाले पर्सन के साथ। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है। हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं या आपकी, मुझे दिख रहा है, हो सकता है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो। और अगर नहीं है हस्बैंड वाइफ तो भी यहाँ पर मुझे वही एनर्जी तो वही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए दिखता है कि शायद ये आपके हस्बैंड या वाइफ की, और कुछ के लिए दिखता है ये भी हो सकता है कि आप लोग लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हो बिना शादी के, या ये हो सकता है कि लाइक आप लोगों की शादी नहीं हुई लेकिन आप दोनों एक दूसरे को ट्रीट एक हस्बैंड वाइफ की तरह ही कर रहे थे। तो इसके भी यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं मुझे। ये पर्सन आपसे शादी तो करना चाहते हैं, हायरोफेंट है नाइट ऑफ कप्स के साथ, करना तो चाहते हैं शादी। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है ना बहुत ज़्यादा। ये तो करना चाहते हैं लेकिन इनके फैमिली इशू भी हो सकते हैं, बीच में हो सकता है फैमिली इशू भी आ रहे हो। लेकिन एक बात बता देती हूँ मैं आपको, शादी से पहले भाई सोच लेना, इस इंसान के साथ जल्दबाजी मत करना शादी। अगर ये एनर्जी आपकी है, अगर ये रीडिंग आपकी नहीं है ना गाइस, तो आप इसको ना दूसरों के लिए छोड़ दो,
ठीक है, आप अपने साथ इसको कनेक्ट मत करो। बट अगर ये एनर्जी आपकी है तो मेरा ये सजेशन मानना कि इनके साथ शादी को लेकर के जल्दबाजी मत करना, क्योंकि इतनी टॉक्सिक एनर्जी में आपकी शादीशुदा ज़िंदगी भी अच्छी नहीं चल पाएगी, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। तो अगर आप इनसे शादी करना भी चाहते हो तो भाई पहले देखो ये अपने अंदर बदलाव ले आएँ या इनके अंदर चेंजेस आएँ तो ही करो। और इतने ईगो, इतने ज़िद, इतनी अकड़, इतना शक्की मिजाज की अगर ये पर्सन है या इनको ड्रिंक स्मोक या ऐसी कुछ आदत है तो थोड़ा सा ध्यान दो, जल्दबाजी मत करो, इमोशनल फूल मत बनो, इमोशंस में आगे कुछ भी गलत सलत फैसला मत लेना, ठीक है, सोच समझ करके फ़ैसला लेना। क्योंकि ये तो है, ये तो चाहते हैं आपसे शादी करना, क्योंकि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपको कंट्रोल कर सकते हैं। कोई और पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा ऐसा जिसको कंट्रोल कर पाए, लेकिन आपको कर सकते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, इसीलिए उनकी हर ज़िद, हर चीज़ माफ़ कर देते हो। लेकिन कोई और हो तो शायद, या प्यार ना हो आपको तो शायद आप एक सेकंड ना रहो इस इंसान के साथ। लेकिन प्यार में भी अंधा नहीं होना है, ठीक है, अपनी ज़िंदगी का। क्योंकि कभी कभी ना प्यार हम तो करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारे लिए फिर ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए ना थोड़ा प्रैक्टिकली ही सोच के इस पर्सन के साथ डिसीज़न लेना शादी का। द फूल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द फूल यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, या आपके साथ रहना चाहते हैं, या आपके साथ एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं। बस इनको रोक इनका ईगो ही रहा है। प्लस हो सकता है कि कोई है जो इनको भड़काता भी है आपके खिलाफ, चांसेस है। क्योंकि इस इंसान के दिल में इमोशंस तो है, लेकिन उन इमोशंस को इनको फील नहीं करने दिया जाता, या उन इमोशंस के साथ डील नहीं करने दिया जाता। मे बी कोई ना कोई इनको नेगेटिव भरता रहता है, इनके दिमाग में कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस इनको होता है, या कोई ना कोई इनको इन्फ्लुएंस करता है, जिसके बाद ये इंसान अजीब अजीब बिहेव करते हैं। ओवर पॉजिटिवनेस निकल के आते हैं, फिर इस इंसान की ओवर पॉजिटिव हो जाते हैं। इनका काम हो सकता है ऐसा हो कि जहाँ ये रातों दिन ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जहाँ इनको लग रहा है कि अरे यार ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, और ये खुद से बिना मतलब के, बिना किसी बात के रिलेट करते हैं और आपके साथ फिर इशू क्रिएट होते हैं। या कोई ऐसा है जो इनको ऐसा बोलता है कि ऐसे छूट मत दो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा हो जाएगा वरना तुम्हारे सर पे बैठ जाएगी, या सर पे बैठ जाएगा फिर तुम्हारी सुनेगी नहीं, या तुम्हारी सुनेगा ही नहीं, तो ऐसे करके रखो, तुम्हारे हाथ में रहेगी, कंट्रोल में रहेगी। सो ये मुझे लगता है फालतू का कोई इनको ज्ञान दे रहा है, बट कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं हो रहा है। ये अपनी लाइफ को ही कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है। बट आप अपनी जगह अवेयर रहो, ठीक है, आपकी खुद की लाइफ है और एक छोटी सी ज़िंदगी है, उसको खुशी खुशी जीने के लिए है। प्यार ठीक है, माना बहुत करते हो, लेकिन इमोशनल फूल मत बनना, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अगेन देखो, वो तैयार हैं आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन अगेन स्टक एनर्जी। नाइट ऑफ पेंटिकल को देखो ना, ये इंसान घोड़े पे एकदम रेडी है ना, लेकिन उसके बावजूद भी एक्शन नहीं है, उसके बावजूद भी क्या है, स्टक एनर्जी है। अब यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है। देखो स्टक इनको क्या कर रहे हैं, इनकी जिद, इनकी अकड़, इनका ईगो, इनको कहीं ना कहीं गुस्सा आता है, पता है क्यों ना, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आपका बदला हुआ रूप इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप इनके कंट्रोल से बाहर निकल गए, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, गुस्से से इस वजह से बौखला रहे कि ऐसा कैसे हो गया। और ये आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन अपनी जिद, अपनी अकड़, अपनी ईगो में आ नहीं पा रहे हैं पर्सन। और कहीं ना कहीं डर भी है रिजेक्शन का, बेइज्जती होने का, क्योंकि यहाँ पर टावर है, 4 ऑफ कप्स है। इस इंसान ने कोई कसर नहीं छोड़ी आपके साथ बुरा करने में, तो इनको डर भी है कि कहीं मेरी इंसल्ट ना हो जाए, मैं जाऊं और मुझे रिजेक्शन मिल जाए, मेरी बहुत बड़ी वाली इंसल्ट हो जाए। तो इंसल्ट होने का भी इस इंसान को डर है। इनको डर है कि आप, मतलब इनको ये ना, अभी क्या सोचते हैं, आपको एक ऐसी एनर्जी में देख रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है कि आप तैयार बैठे होगे कि अगर ये गए तो आप उनको बहुत अच्छे से सुनाओगे, आप उनके ऊपर बहुत चिल्लाओगे और बहुत ताने मारने वाले हो। ये सोच करके कहीं ना कहीं इंसान बैठे हैं।
या इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही होगा, कि आप उनको सुनाने के लिए तैयार होगे, तो इसलिए मुझे आगे से जाना ठीक नहीं है। वही आए तो अच्छा है, मैं जाऊंगा तो हो सकता है कि मुझे सुनना पड़ जाए, अगर वो आएगी तो मुझे सुनना नहीं पड़ेगा। तो ये इंसान बहुत सोचते हैं, मतलब दिमाग से चल रहे। अगर इमोशनली फैसला लेते ना तो इतने टाइम तक आपसे दूर नहीं रह पाते, लेकिन ये किस तरीके से सोच रहे हैं, दिमाग से सोच रहे हैं, प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। तो प्रैक्टिकली सोच रहे, इस वजह से ये इतना रुके हुए हैं। और आप क्या करते हो, आप हमेशा इमोशनल सोचते हो, आप अब थोड़ा प्रैक्टिकल सोचने लगे हो। तो मैं यही कहूँगी कि प्रैक्टिकली सोचो, बस ये सोचो कि आपकी आपकी मेंटल पीस बनी रहे, ठीक है। आपकी मेंटल पीस डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो कुछ भी करो, लेकिन ये सोच के करो कि मेरी मेंटल पीस बनी रहे, मेरी मेंटल पीस ख़राब ना हो किसी की वजह से। प्यार अपनी जगह, मेंटल पीस अपनी जगह। देखो एक चीज़ बता देती हूँ मैं आपको, अगर आपकी लाइफ डिस्टर्ब होती है, अगर आपकी हेल्थ इश्यूज होते हैं, ठीक है, इनकी टेंशन ले लेके, इनकी स्ट्रेस ले ले करके, या रो रो करके, ना सोना है, ना खाना है, ना पीना है, चैन से नहीं रहना, एनजाइटी, स्ट्रेस, इससे पता है क्या होगा, आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे, ठीक है, आपको हार्मोनल इश्यूज आएंगे, और फिर कोई काम नहीं आएगा। आप इनकी वजह से अपना नुकसान कर लोगे, आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप अपनों से लड़ रहे हो क्योंकि आपका मन चिड़चिड़ा हो गया है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो, अपनों से लड़ रहे हो। आपके जो जेन्युइन कनेक्शन से, जो सच में प्यार करते हैं आपसे, आप उनसे लड़ रहे हो, उनके साथ रिश्ते ख़राब कर रहे हो क्योंकि आप चिड़चिड़े हो गए। इस इंसान ने ऐसी चीज़ें कर दिया, इतना स्ट्रेस दे दिया कि इंसान हो जाता है चिड़चिड़ा। आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आपने खुद को पता नहीं कितने टाइम से खुद को देखा ही नहीं होगा अच्छे से कि मेरी क्या कंडीशन हो रखी है। तो जब आपकी लाइफ डिस्टर्ब होगी ना तो कोई नहीं आएगा, ट्रस्ट भी गाइस, कोई नहीं आता है। तो इसलिए हमेशा खुद के ऊपर ध्यान दो, खुद के ऊपर फोकस करो, अपना मेंटल पीस बना कर के रखो और बाउंड्रीज बना के रखो। कोई भी आए, कोई मेंटल पीस आपका ख़राब कर रहा है, उसको हाथ जोड़ दो। क्यों? क्योंकि जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी ना, कोई साथ नहीं देने वाला। तो इसलिए खुद का ध्यान सबसे पहले रखो, खुद को अच्छे से रखो। अगर आप अच्छे रहोगे, आप सही रहोगे ना, तो फिर आप पूरी दुनिया को भी देख लोगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा और आप मस्त ज़िंदगी जियोगे। तो इसलिए ना, ठीक है आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन आप थोड़ा सा बाउंड्रीज भी बनाओ, थोड़ा उनको बताओ भी कि भाई तुम अपने लिमिट में ही रहो, बहुत ज़्यादा हावी मत हो मेरे ऊपर। तो उनको ये भी चीज़ दिखाओ। हो सकता है कि आप उनसे इतना प्यार करते हो कि, या उनका चेहरा ऐसा है कि आप सब भूल जाते हो, लेकिन थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। मैं बस यही कहूँगी कि थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि आपकी लाइफ डिस्टर्ब होगी। और अगर कोई रिलेशनशिप है जिसमें आप रोए ही रोए जा रहे हो ना, वो प्यार नहीं है फिर, क्योंकि प्यार करने वाले ना किसी को रुलाते नहीं हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हो, आप उनकी आंखों में आंसू देख पाओगे, आप उनको रोता हुआ देख पाओगे? नहीं देख पाओगे ना। तो वो है प्यार। अगर वो इंसान बार बार सेम बिहेव कर रहा है जिससे आपको उतना ही हर्ट हो रहा है, आप रो रहे हो, तो वो प्यार नहीं। उसको तो परवाह ही नहीं है आपके इमोशंस की, उसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि आप रो रहे हो, आप हर्ट हो रहे हो, आपको भी तकलीफ़ हो रही है, आपको भी कोई चीज़ बुरी लग सकती है। तो ऐसा नहीं कह रही मैं कि ख़त्म कर दो सब, नहीं, ख़त्म करना जो है वो सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन अपनी मेंटल पीस को लेके चलना और बाउंड्रीज के साथ चलना वो ज़रूरी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दो। बाकी इस इंसान के अंदर जब तक बदलाव ना आए तब तक एक्सेप्ट ना ही करो, तो ही अच्छा है आपके लिए, ठीक है। अभी हाल फिलहाल दिख रहा है मुझे इन्फ्लुएंस वगैरह, बट ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि मुझे शो करता है कि थोड़े टाइम बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड बताता है कि थोड़े टाइम की परेशानी है, उसके बाद ठीक हो जाएंगी चीज़ें। तो इतने आप थोड़ा सब्र रखो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।